तसव्वुर करें कि एक बच्चा जो अपने वालिद के कदमों में चलते हुए स्टेज पर गाने की कोशिश करता है, वो बच्चा आज भी चमटा लेकर जगनी गा रहा है और सारी दुनिया झूम रही है। ये है आरिफ लोहार की कहानी, जो एक फनकार के तौर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह के तौर पर जीवे। आप देख रहे हैं OPPS आफिशियारू इन्फॉर्मेशन, जहां आपको मिलती हैं मशहूर शख्सियात की हकीकी और मुतासिरकुन कहानियां। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे गुलकार के सफर पर जिसने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हम बात कर रहे हैं आरिफ लोहार की। आरिफ लोहार न सिर्फ पंजाबी फोक म्यूजिक के बादशाह हैं, बल्कि वो एक ऐसे गुलकार हैं जिन्होंने मौसीकी को दिलों का पैगाम बनाया। उनकी आवाज, उनकी सादगी और उनकी जगनी का जादू ऐसा है जो दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। बचपन और खानदानी विरासत। आरिफ लोहार 1974 में लाहौर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनके वालिद आलिम लोहार खुद एक मारूफ लोक गलोकार थे, जिन्होंने पंजाब की सकाफत और मौसीकी को नई जान दी। आलम लोहार के गाने हीर वारिस शाह और किस्से कहानियां आज भी लोगों की जबान पर हैं। आरिफ का बचपन घर की मौसीकी में गुजरा, जहां उनके वालिद की आवाज और लोक साजों की गूंज हर वक्त सुनाई देती थी। आरिफ ने बचपन में ही फैसला किया कि वो हो गया अपने वालिद के नक्श कदम पर चलेंगे और दुनिया को पंजाबी मौसीकी से मुतारफ कराएंगे। मौसीकी का सफर। आरिफ लोहार ने इब्तिदाई तौर पर स्टेज पर गाना शुरू किया और फिर इन 1999 की दहाई में अपने कैरियर का आगाज किया। उनका पहला गाना जगनी था, जो एक मकबूल लोक गीत था। लेकिन यह गाना सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि यह पंजाब की रूह की आवाज बन गया। आरिफ ने अपनी आवाज में ऐसा सहर डाला कि इस गाने को सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों और दुनिया भर में सुना गया। जगनी की कामयाबी और शोहरत का आगाज। जगनी को आरिफ लोहार ने अपने वालिद की याद में गाया था और ये गाना आज तक उनका सबसे मशहूर गाना बन चुका है। जगनी की कामयाबी ने आरिफ को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और उनकी आवाज का जादू दुनिया भर में फैल गया। आरिफ लोहार ने खुद इस गाने की हकीकत बयान करते हुए कहा था, जब मैंने जगनी गाना शुरू किया, मुझे नहीं मालूम था कि यह गाना इतनी बड़ी शहरत हासिल करेगा, मगर जब लोग मुझसे उसे मांगने लगे तब समझ आया कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि पंजाब की सकाफत का हिस्सा बन चुका है। बीन-उल-अक़वामी शहरत का आगाज। आरिफ लोहार की आवाज का जादू सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, वो बीन-उल-अक़वामी सतह पर भी मकबूल हो गए और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उनकी आवाज ने बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और भारत में भी लाखों दिलों को छू लिया। उन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वहां पर पंजाब की सकाफत को एक नई पहचान दी। जाती जिंदगी और दख। आरिफ लोहार की जिंदगी में जहां कामयाबियां आएं, वहीं उनको कुछ जाती मुश्किलात का सामना भी था। उनके वालिद की वफात के बाद आरिफ के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। आरिफ ने एक इंटरव्यू में बताया, जब वालिद का साया सर से उठा तो दिल बहुत गमगीन हुआ, लेकिन मैंने अपनी मौसीकी और चमटे को अपना साथी बनाया और आज मैं जिस मकाम पर हूं वो मेरे वालिद की दुआओं का नतीजा है। रूहानियत और मौसीकी। आरिफ लोहार हमेशा अपनी मौसीकी में रूहानियत और सच्चाई का पैगाम देते हैं। उनकी आवाज में एक खास जज्बा है जो दिलों को तसल्ली और सुकून देता है। उनकी मौसीकी सिर्फ तफरीक नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का जरिया बन चुकी है। आरिफ लोहार का कहना है, मौसीकी मेरे लिए एक रूहानियत है, ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ पैगाम है। एजाज़ात और कामयाबियां। आरिफ लोहार को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। उनके गाने जगनी और चमटा को पाकिस्तान और दुनिया भर में पजीराई हासिल हुई। उन्होंने कोक स्टूडियो में भी अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को हैरान कुन तजर्बात दिए। अख्तितामिया। आरिफ लोहार की कहानी सिर्फ एक गुलकार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पंजाब की सकाफत को आलमी सतह पर मुतारफ कराया। अगर आपको आरिफ लोहार की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और OPPS आफिशियारू इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।